मैं एज ए मेंटर तुमको कितना भी समझा दूं, समझ रहे हो, अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट फॉलो नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं इसको सुन के या इस वीडियो को देख के। लोगों को सिर्फ मूवीज की तरह वीडियो देखना आता है, इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। अगर तुम्हारे पास मेंटर और इम्प्लीमेंट नहीं करना आता किसी चीजों को तो तुम यहाँ ट्रेडर नहीं बन सकते। देखो लोग बोलते हैं ना कि खुद की गलतियां करते रहो तुम ट्रेडर बन सको। खुद की गलतियां करोगे ना तुम बचोगे ही यहाँ नहीं, दूसरे की गलतियां से सीखो, तभी तुम ट्रेडर अच्छे बन सकते। ये तो यहाँ खत्म हो जाओगे। तुम लॉस रिकवरी करते आ रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं किसी से लोन ले लूंगा, मैं लोन लेता हूँ, मेरा 3 लाख का लॉस है, 2 लाख लोन ले लेता हूँ, इसको रिकवर कर लूंगा, उसको दे दूंगा। जब तक तुम पे प्रेशर है, मैं हमेशा बोलता लोन लेके ट्रेडिंग नहीं होता। जब तक तुम पे प्रेशर है तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और मैं तुम लोगों को चार्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, मैं पूरी वैलिड पॉइंट A to Z चीजें समझाऊंगा कि कैसे सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर तुम यहाँ लॉस रिकवरी करने आओगे ना, लॉस रिकवरी का सोच के आओगे ना, रिकवरी का सोच के आओगे ना दोस्त, तुम फिर से डूबोगे। सिंपल समझो, रिकवरी का सोचो ही मत। सिंपल क्यों रिकवरी करने आओगे तो सोचोगे, पता हो, जैसे तुम्हारा 3 लाख लॉस है, समझ लो 3 लाख लॉस है, तुम यहाँ 1 लाख लेके आओगे किसी से कर्ज लेके, तुम तो अपना पैसा खो दिए। अब इसको तुम खो नहीं सकते क्योंकि यहाँ यहाँ तुम मतलब लॉस करने का कोई चांस नहीं रखोगे। तुम मुझे लॉस करना ही नहीं है ऐसे सोच के आओगे, ठीक, मुझे सिर्फ प्रॉफिट बना के 3 लाख पे जाओगे। तुम मैं लिख के दे सकता, जो बंदा सोच रहा है ना कि मैं लॉस नहीं कर सकता, ठीक, वो बंदा फिर से 3 लाख से 1 लाख और ऐड हो जाएगा, 4 लाख लॉस हो जाएंगे, मैं लिख के दे सकता। क्योंकि यहाँ इस गेम ये गेम ही नहीं है दोस्त। यहाँ ये है कि लाइक अगर तुम लॉस में हो तो सिंपल बात, सिंपल बोलूं, एज अ मेंटर बोलता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था कि मेरा थोड़ा लॉस हो गया, मैं 10,000 लाता था, 50,000 लॉस हो, किसी से कर्ज ले लेता था, ऐसे ही मैं भी ऐसे ही किया, तभी मैं सीखा हूँ। और बहुत लोगों को पॉडकास्ट सोचता हूँ, जो जिसको ये नहीं पता है ना कि मैं जो अमाउंट ला रहा हूँ वो भी लॉस हो सकता है, तो वो बंदा प्रॉफिट ही नहीं बना। जैसे कि अगर आप, मैं एक पॉइंट लिखा हूं देखो यहाँ, अगर आप लॉस करने के लिए तैयार नहीं हो देन गारंटीड लॉस होगा। अगर तुम लॉस का सोच के नहीं आए हो कि मेरा लॉस भी हो सकता है, तो मैं लिख के दे सकता कि गारंटीड लॉस होगा। ये मैं कहीं पॉडकास्ट में सुना था और बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर, कोई फॉरेन ट्रेडर थे, उससे सुना था, और ये बात बहुत ही सही है भाई। अ पर्सन हु मेक मनी एबिलिटी टू लॉस, जो पैसा बनाता है ना दोस्त, उसको पता रहता है कि मैं लॉस भी कर सकता हूँ। जो जिसके पास एबिलिटी नहीं रहती है ना कि मैं लॉस भी कर सकता हूँ, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो और भी लॉस करता। सिंपल, तुमको पता होना चाहिए कि मैं लॉस कर सकता हूँ, सिंपल बात बोलूं तो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्ट्रेटजी सबके पास होती है, इंडिकेटर भी यूज करते हैं, सारी चीजें होती, फिर भी 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है पता है? 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? क्योंकि उसको सिर्फ चार्ट आता है। 40% वाली चीजें आती है, जो 60% वाली चीजें है ना, माइंडसेट वाली, माइंड वाली, जो इमोशन कंट्रोल, सारी चीजें, समझ लो, ये माइंडसेट वाली, समझ लो, माइंडसेट वाली चीजें नहीं आती। प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, समझ लो, जो 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर के दिमाग में है, समझ लो। माइंडसेट के साथ तुम्हारा खेलता है। अगर तुमने इमोशन पे कंट्रोल रख लिया, तो माइंडसेट को कंट्रोल रख लिया, तुम बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन सकते। रियलिटी चेक, जो रियलिटी चेक बताऊं तो सारी चीजें स्लो ही बताऊंगा, जो कोई बता नहीं सकता। मैं सिंपल बोलूं तो सिंपल, तो एक मैं प्रॉब्लम्स पे पहली बात करूंगा। देखो बाइनरी ट्रेडिंग एक एडिक्शन है, सिंपल बात बोलूं तो एडिक्शन है। क्यों एडिक्शन है? क्योंकि यहाँ ना अगर तुम विन करोगे ना, एक्साइटमेंट होगा, मजा आएगा, समझ लो। लॉस करोगे तो तुमको कैपेसिटी नहीं है ना कि मैं लॉस भी कर सकता हूँ, तुमको यही नहीं पता है कि मैं यहाँ लॉस भी कर सकता। जैसे जो लोग भी लॉस के रिकवरी करने का आएगा ना, वो सेफ है मनी, मुझे लॉस नहीं करना है। तुम ये क्यों नहीं पता भाई, तुम यहाँ लॉस भी कर सकते हो, तुम एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो उसको आएगा, अगर एक भी रेड में हो गया, जैसे रेड में उसका क्या बोलते हैं उसको, पीएल आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया या रेड में आ गया, जो समझ लो, तो वो रिकवरी का सोचेगा। जहां रिकवरी का सोचा वो सिंपल बोलता सब खत्म कर लेगा। और जब भी तुम विन कर दोगे ना, तुमको दिखागा, एक्साइटमेंट आती है कि अरे और अच्छा, और ट्रेड करूंगा, और प्रॉफिट बनाऊंगा, और प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो खत्म है, वो दोनों टाइप के बंदे खत्म है। तुमको सिंपल, विन भी करो तो सेम इमोशन, लॉस भी करो तो सेम इमोशन। डर हो रहा है ना, तुम ट्रेड नहीं कर सकते। तुमको डर से खत्म होना चाहिए, चाहे वो 10 रुपए की ट्रेड लगा रहे हो या 10 लाख की ट्रेड लगा रहे हो, तुमको डर नहीं होना चाहिए खोने का। सिंपल, जो ट्रेड लगा रहे हो ना, सिंपल सोचो वो खत्म है, मेरा पैसा है ही नहीं। जब तक, तो मैं हम एक लाइन बोला हूं, जब तक देखो, जब तक कोटेक्स में पैसा है ना, वो तुम्हारा पैसा है ही नहीं। लिखवा लो, जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं आता,
ये रियलिटी है, जितना जल्दी समझो। जैसे कि विन विन करोगे ना तो बहुत लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, अरे मजा आ रहा है, और भी पैसे बनेंगे। नहीं दोस्त, तुझे रुकना भी आना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉस करेंगे ना तो गुस्सा आएगा, समझ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग रिवेंज मूड में चला जाएगा, वो सारा चीजें खत्म कर लेगा। जब तक जीरो नहीं करेगा ना तब तक, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस की नाम की चीज होती है, रुकना भी होता है, समझ रहे हो। दूसरी सबसे मोटी, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इस टाइप के लोग ना, ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये इमोशनल गेम खत्म, इमोशन में आके तुमने गैम्बलिंग कर दी, समझ रहे हो। सब कुछ खत्म कर दोगे अगर तुम ऐसे चल रहे हो कि विन आ रहा है, मजा आ रहा है, लॉस कर रहे हो तो ऐसे गुस्सा आ रहा है, समझ रहे हो। तुमको तुम्हारा एक ही इमोशन होना चाहिए, ये याद रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ट्रेड तुम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, थ्रिल के लिए कर रहे हो। अगर विन हुआ तो मजा आ रहा है, और भी ट्रेड करेंगे, और भी ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग में मूड में चला जाएंगे, लॉस हो जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं फुल अमाउंट रिकवरी के मूड में आऊंगा। ये पूरा जब तक ये जीरो नहीं करेगा ना तब तक ये शांत नहीं होगा, सिंपल बोलते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, एडिक्शन बता दिया। दूसरी सब प्रॉब्लम है कि साइकिल बताता है कि जितने भी लोग लॉस करते हैं ना सबका एक साइकिल है। देखो, जैसे तुमने $100 लेके आया था, समझ रहे हो, $3 लॉस हो गया तुम्हारे कैपिटल में, अरे मैं अब बर्बाद हो गया और मुझे इसको रिकवर करना ही है, एटलीस्ट कम से कम करना है, ईगो हर्ट होगा तुम्हारा। या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो 10% या 15% का स्टॉप लॉस रखे हिट रखे थे उतना हिट हो गया, या रेड में तुमको पता ही नहीं कि मैं रेड में भी आ सकता, समझ लो, या रेड में आ चुके, तुम्हारा ईगो हिट होगा, ईगो हिट होगा, तुम अगले अमाउंट हाई लगाओगे तो बिग लॉस होगा, फिर से ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा लॉस हुआ तुम पैनिक हो जाओगे, पैनिक होगा सब खत्म। जब भी तुम पैनिक हो गए ना, प्रेशर या पैनिक हो गए, तुम सब खत्म कर लोगे, ये गारंटी है। अब इसको लगती है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मतलब मेरे लिए ट्रेडिंग बनी नहीं है, जो ये अकाउंट वाश कर लेगा ना पैनिक में आके लॉस, क्योंकि उसको ये नहीं पता है ना कि वो लॉस में भी आ सकता है। तुमको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए दोस्त कि मैं एक दिन लॉस में आ सकता हूँ, मैं यहाँ भगवान नहीं हूँ, सिंपल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर मार्केट से नहीं खुद से हारता है भाई, खुद के ईगो से हारता है, समझ लो। अगर तुम मार्केट से लड़ना चाहोगे ना तुम कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं, ये याद रखो। दूसरी सबसे अच्छी बात, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे तुमने $100 आया, मैं 2 दिन में $500 बनाऊंगा, मंथ में $10,000 बनाऊंगा, या ऐसे बना के, या डेली 10% का लिस्ट। ये स्टॉप लॉस कहाँ रखना भूल गए भाई, स्टॉप लॉस भी रखे कि इस बीच में मेरा लॉस भी हो सकता है, मैं स्टॉप लॉस पे हिट हो सकता हूँ, उस दिन भी रुकना है। अनरियलिस्टिक मत बनो कि अरे मैं ऐसे ही चलूंगा, तुम्हारा कभी ऐसे ग्राफ हो ही नहीं सकता, या ऐसे ऐसे ग्राफ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ऐसे ऐसे ग्राफ होगा, ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे चलेगी। अरे तभी वही रियल ट्रेडर होता है, ये चूतिया बनाने वाले होते हैं, तुमको लोग दिखा रहे हैं मैं 10 लाख का बना रहा हूँ, 10 लाख गवाते भी हैं। जो लोग 10 लाख कमा रहे हैं ना उससे ज्यादा गवाते भी हैं, समझ लो। जैसे मेरा कैपेसिटी है कि मैं डेली का $2,000 लॉस कर सकता है, या $4,000, तो मैं उससे ज्यादा लॉस भी नहीं करता, समझ लो, क्योंकि कैपेबिलिटी है कि इतना लॉस भी हो जाएगा तब झेल सकता हो, उतना ही प्रॉफिट बनेगा जितना तुम झेल सकते हो, समझ लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सिस्टम होता है कि तुम इमोशन में ट्रेड करोगे, जैसे रिस्क का पता है, ना रिस्क मैनेजमेंट का पता है, डेली स्टॉप लॉस कुछ भी रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, ना ट्रेड प्लान करके आए हो कि कितना पे रुकना है कितना पे नहीं रुकना है, गैम्बलिंग टाइप से सिंपल बोलूं तो। देखो, ट्रेडिंग अगर गैम्बलिंग करना है ना तो यहाँ खत्म हो जाओगे, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। बिजनेस की तरह सोचो कि मैं इतना पैसा लगाया हूँ, मुझे 10 साल में या 1 साल में इतना परसेंट, ऐसे ऐसे स्लो ही चलो, नाक के बराबर रिटर्न मांगो ना। ऐसे कछुए के, देखो यहाँ खरगोश और कछुए की एक कहानी सुने होंगे कि खरगोश और कछुआ वाला, समझ लो। तुमको यहाँ पे ना खरगोश नहीं बनना, समझ लो, जो फास्ट दौड़ता है। यहाँ कछुए की चाल से दौड़ो और स्लो दौड़ो, लॉन्ग टर्म का सोचो दोस्त। ये मैंने प्रॉब्लम पे बात कर लिया, अब तुमको बताता हूँ सॉल्यूशन। देखो लोगों को ना, मैं ये एक बात ये याद रखना इस पॉइंट को, अगर आप लॉस करने के लिए तैयार नहीं हो, सिंपल बोलो, तुमको ये नहीं पता कि मेरा लॉस भी हो सकता है, मैं लिख के दे सकता, तुम गारंटेड लॉस करोगे। अब पर्सन, देखो ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुना, अ पर्सन हु मेक मनी तो एबिलिटी टू लॉस, उसके पास एबिलिटी रहती है दोस्त की, वो लॉस भी कर सकता है इतना। जैसे मैं $4,000 बनाता हूँ, $2,000 बनाता हूँ, तो इतना गवाने के लिए क्षमता रखता हूँ कि मैं इतना गवा सकता तो फिर से उठ सकता, समझ रहे हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी सबसे चीजें लगती है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मेरे पास $10 से, या पहली बात $100 से कम है ना, वो ट्रेड मत करो, वो चूतिया पाई करके गैम्बलिंग करके ट्रेडर बनोगे, ऐसा नहीं होता। तुमको अच्छी कैपिटल लानी पड़ेगी, एटलीस्ट $500 से ट्रेड करो,
या $300 $200 से प्लस $200 प्लस से ट्रेड कर दो। सेफेस्ट कैपिटल $500 होती है। अगर तुम इतना ला ले तो बहुत अच्छा। जैसे कुछ लोग होंगे कि $20 से मैंने $200 बनाए थे, मैं फिर बना लूंगा। फिर नहीं बनाओगे, ये तुम्हारी गैम्बलिंग के चक्कर में बनी है, ये एक्सेप्ट कर लो। गैम्बलिंग से बनाए हो, ये एक बार $20 से 200 बना लिए, तुम इसको बनाने के चक्कर फिर तुमको लगेगा मैं मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं फिर से बना सकता। ऐसा नहीं है। तुम जो $20 गए, जो प्रॉफिट किए थे वो भी गए, और भी जितना बार डालोगे ना ये सोच में कि मेरा $200 फिर बना लूंगा, मैं फिर से बोलता हूँ फिर से जाएगा, ये याद रखो। सिंपल बोलू तो तुम कितना लॉस कर सकते हो, कैपेसिटी क्या है, जितना कैपेसिटी है लॉस करने का उतना पा सकते हो, सिंपल बोलू तो। ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं होती, और लोन या प्रेशर में या लोन लेके या क्या बोलते उसको, किसी दूसरे के पैसे लेके, या फिर छोटे छोटे कैपिटल $10 या $50, ये इससे ट्रेडिंग नहीं होती यार। तुम रियलिस्टिक बन जाओ, समझ जाओ, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। या तुम सोचोगे कि मैं लॉस रिकवरी कर लूंगा, नहीं कर सकते। सिंपल माइंड फ्रेश करके आओ कि मेरा लॉस हुआ ही नहीं है, मैं फ्रेश से स्टार्ट करूंगा। मैं डेली का 500 से 1000, 10,000 या 20,000, जितने तुम्हारी कैपेसिटी है, कैपिटल का 10 से 15% बनाऊंगा, मार्केट से निकल जाऊंगा, इससे ज्यादा ना लॉस करूंगा, इससे ज्यादा ना प्रॉफिट बनाऊंगा। समझ लो। हमेशा ना देखो, सिंपल बोलूं तो प्रॉब्लम पे बात करते हैं, यही प्रॉब्लम है दोस्त। लोगों को लगता है कि मेरा 3 लाख का लॉस है, मैं यहाँ रिकवर कर लूंगा, कुछ और पैसे लेके आ गए, जैसे किसी को अकाउंट हैंडलिंग दे दिया या वीआईपी में जुड़ गए, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। तुम खुद से ही रिकवर कर सकते। तीसरी लास्ट, मैं सारी प्रॉब्लम पे बात कर ही चुका एक तरह से। सिंपल सॉल्यूशन पे बात बोलूं ना, सब लोग यही सोचते ना कि अरे मेरा 10 लाख का लॉस है, समझ लो 10 लाख का लॉस है, मैं कहीं से लोन ले लूंगा, फिर लॉस रिकवरी करो। नहीं दोस्त, फिर से लॉस करोगे, क्योंकि तुम पे एक्सटर्नल और ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा नहीं है। समझ लो, गलती से 10% लोग प्रॉफिटेबल बन जाते हैं वो लोन लेके, वो अलग चीजें है, वो समझ लो कि लक है, सिंपल बोलू तो। बट तुमको ना 90% में ही काउंट करूंगा मैं, और मैं भी 90% में भी आता। तुम ये हटा ही दो कि मैं लोन लेके ट्रेडिंग कर सकता या ऐसे चीजें कर सकता, नहीं हो सकता, सिंपल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, ट्रेडिंग को ना गैम्बलिंग करना है तो तुम ट्रेडर नहीं बन सकते। सिंपल बोलू तो बिजनेस की तरह सोचो कि फिक्स वर्क आवर रखो, फिक्स टाइम रखो कि मैं 1 घंटे ट्रेड करूंगा या 2 घंटे ट्रेड करूंगा, 2 घंटे में 10 ट्रेड मिली, मैं 10 ट्रेड करूंगा, बात खत्म। स्टॉप लॉस छोड़ या डेली स्टॉप लॉस और प्रॉफिट फिक्स करो अपना, कि मुझे स्टॉप लॉस इतना पे रुकना है और प्रॉफिट इतना पे। लॉस का हटा ही दो कि मेरा लॉस हुआ है, लॉस का सोच ही हटा दो कि मेरा लॉस हुआ, फ्रेश स्टार्ट करो। तुम फ्रेश स्टार्ट करोगे ना, जितना तुम लॉस किए होंगे उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर तुम 2 टाइप के बंदे होंगे, अगर तुम लॉस रिकवरी का माइंडसेट, अरे मुझे रिकवरी करना है, ऐसे ही सर ने बोला जैसे वैसे करूंगा, तो यहाँ तुम लॉस कर लोगे। अगर तुमने फ्रेश से स्टार्ट, कुछ हुआ ही नहीं है, सिंपल कुछ हुआ ही नहीं है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सीखा, जो भी पैसा लॉस हुआ वो मार्केट मेरे फीस के तौर पे ले गई, तो मैं से स्टार्ट करूँ, मैं कुछ नहीं हुआ ना, तो तुम विद इन कुछ दिनों, कुछ महीनों या सालों में तुम पूरा लॉस रिकवरी कर, चाहे 50 लाख का हो या 10 लाख का, समझ रहे हो। बट लॉस रिकवरी माइंडसेट से आओगे तो खत्म हो जाओगे। तो पहली बात, ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पे लेके चलो, डेली का प्रॉफिट, डेली का वर्किंग आवर्स जैसे रहती है फिक्स, समझ रहे हो, वैसे ही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम फिक्स रखो कि मैं 1 घंटे ट्रेड करूंगा, 2 घंटे ट्रेड। मार्केट से मत लड़ो, मार्केट खराब हो, मैं बताऊं, खराब कंडीशन में ट्रेड मत करो। मार्केट से लड़ोगे ना तो तुम जाओगे, चाहे तुम कितने ही खतरनाक ट्रेडर हो। मार्केट से लड़ना ही नहीं, खराब है मार्केट में ट्रेड नहीं करना, पूरा सब चीजों से फ्री हो तब ट्रेड करना। हमेशा देखो, हमेशा ना जैसे स्टॉप लॉस हो गया तो निकल जाओ, हमेशा ना जब भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट से खेलना सीखो और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। लॉस लॉस अपने कैपिटल से मत रिस्क लो कभी, समझ लो। और बिजनेस में जैसे डिसिप्लिन होती है, एक्साइटमेंट नहीं होती है, अरे मैं विन करूंगा तो मजा आएगा और ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेड करूंगा, ऐसे बिजनेस में होती है। वैसे ही सेम, अगर तुम सेम टू सेम ट्रेडिंग में लाओ, मुझे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, ना कि एक्साइटमेंट या किसी को पैसे देनी है उस वैसे ट्रेड कर दिया, तो ऐसे में जाओगे। तीसरे और 3 लेयर बताता हूँ सिस्टम कंट्रोल की। देखो, अगर तुम्हारे सिंपल रूल्स बनाओ कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ या स्टॉप प्रॉफिट हिट हुआ है, मैं निकल जाऊंगा, इतने ट्रेड लेने थे, इतने ट्रेड हुए, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। डेली का प्रॉफिट लॉस फिक्स रखो, सिंपल, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। हमेशा सोचो कि तुम्हारी ग्राफ ऐसी होगी, एक दिन लॉस करूंगा, एक दिन प्रॉफिट करूंगा, एट द एंड तुम ऐसे चलना सोचोगे ना, ऐसा ही होगा। 99.99% ट्रेडर की ग्राफ ऐसे ही होता है। कोई बंदा नहीं बोल सकता कि मैं ऐसे आया हूं, ऐसे ऐसे प्रॉफिट करते हो, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल।
और तुम अपने ही कैपिटल से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। चाहे तुम दोस्त से उधार लो, कुछ से उधार लो, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम लॉस करते ही जाओगे जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि वो मेरा पैसा है। और चौथी चीज, लेयर बताता हूँ कि सिस्टम कैसे कंट्रोल, अगर तुम लॉस कैसे कंट्रोल कर, अगर तुम्हारा ऐसे मनी मैनेजमेंट बताओ कि 4 बैक टू बैक लॉस हुए तो मेरा 10 से 15% मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। 10 से 15% हिट हुआ, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर 4 बैक टू बैक लॉस हुए, मार्केट से निकल जाओ, जैसे कि मैं 10 से फिक्स कर लो कि अपना 10 से 15% लॉस स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं निकल जाऊंगा। कैसी भी, इफ स्टॉप लॉस हिट देन स्टॉप एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, मार्केट इसके बाद तुमको क्यों ना बोले, अरे भगवान भी क्यों ना आगे बोले अरे मैं नीचे ही जाऊंगा, मैं डाउनवर्ड का ट्रेड लो, मैं पूरा लगा दो, ऐसा कुछ मत करो। स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल जाओ, देखना ही नहीं है कोटेक्स खोल के। और हमेशा ना मोबाइल पे नहीं ट्रेड करो, मोबाइल पे ट्रेड करोगे तुम जाओगे हर सेकंड, तुम जब भी फ्री रहोगे अरे मैं ट्रेड कर लेता, मुझे ट्रेड मिल जाएगी, मैं लॉस लॉस ही करोगे। टैब ले लो, जो चीजें तुम पास में नहीं रख सकते, समझ लो, वो ले लो, उसमें ट्रेड करो। और इमोशनल कंट्रोल के लिए मैं बताऊं तो, जैसे मैं बता दिया लॉस में कैसे कंट्रोल करना है, चाहे स्टॉप लॉस फिक्स रख लो, 4 बैक टू बैक, गोल्डन रूल है मेरी, 4 बैक टू बैक लॉस हुए, मार्केट से निकल जाओ, कुछ भी हो जाए इसके बाद, ठीक। और सेम चीज है, इमोशनल रीसेट कैसे करूं, जैसे कि लॉस के बाद ना इमीडिएट ट्रेड मत लो, नेक्स्ट लॉस के बाद इमीडिएट ट्रेड मत लो, थोड़ा ब्रेक लो, पानी पियो, चलो मतलब घूमो थोड़ा बाहर, 5 मिनट 2 मिनट, सोचो कि मैंने लॉस कहाँ किया। जब भी बैक टू बैक 2 लॉस होते ना, 4 लॉस पे रुकना है तुमको, 2 लॉस होंगे ना, तुम सोचना कि मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं किया, इमोशन में तो नहीं आ गया, मेरा मार्केट खराब नहीं था, या मेरी कोई भी चीजें काम नहीं कर रही है तभी मैं ट्रेड करे जा रहा हूँ। तो अपनी गलतियां को सीखो, अपना मिस्टेक खुद तुमको पता होना चाहिए कि मैंने मिस्टेक किया, मुझे एक्सेप्ट करना है मेरे मिस्टेक से, ये नहीं कि मार्केट का खराब है ये दिस दैट। देन थर्ड ट्रेड लो, बहुत ही अच्छा ट्रेड जाएगा, जो तुम विद इन लॉस होगा तुरंत। सेकंड ट्रेड के बाद ना तुम ब्रेक लो, थोड़ा कुछ भी हो जाए ब्रेक लो। और डेली ना ऐसे देखो, तुम इस वीडियो को ना तुम ऐसे कैसे देखोगे, तो मूवी की तरह देख लूंगा, नोट डाउन कर लूंगा, नोट कहीं मैं कहीं बाहर में जाए, जितने भी नोट डाउन किए हो ना, हर दिन ट्रेड करने से पहले देखो, सामने रखो उसको, जितना रिकैप करोगे उतना बैठता जाएगा दिमाग में। ऑलवेज कूल माइंड में ट्रेड करो, कुछ भी हो जाए कूल माइंड के साथ ट्रेड करो, कुछ भी लॉस हुआ ही नहीं है, बात खत्म, जो भी लॉस हुआ था वो मार्केट का फीस था, वो गया, समझ लो। कंसिस्टेंट देखो, कंसिस्टेंसी का कोई सीक्रेट नहीं होता, सिंपल बोलता हूँ, सेल्फ कंट्रोल है तो तुम ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और ट्रेडिंग को बिजनेस के तरह सोचो, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सोचोगे तभी तुम ट्रेडर बन सकते, नहीं तो गैम्बलर ही बनोगे और गैम्बलर ही कर रहोगे और कुछ नहीं। थोड़े दिन प्रॉफिट बनाओगे, बना भी लोगे गलती से, वो क्या बोलते हो ब्याज के साथ चला जाएगा, सिंपल बोलूं तो, ठीक। मार्केट तुम्हारा टेस्ट नहीं करता, तुम्हारा पता है, अगर तुम मार्केट हमेशा तुमको ना टेस्ट करेगा, अगर अरे तुम लॉस में हो ना तो तुम कैसे रिएक्ट करो, इमोशन में कैसे ट्रेड करो, विन कर रहे हो तो कैसे रिएक्ट करो, लॉस कर रहे हो तो कैसे रिएक्ट करो, ये सारी चीजें। अगर तुम्हारे पास ना, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए ना, तुम सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, सिंपल बोलूं, ठीक। और सारी चीजें मैंने बता दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बोलूं तो देखो, तुम जितने भी ट्रेडर हो, जितने भी लोग भाई, सिंपल तुम ये हटा दो कि मैं लॉस किया हूं, तुम लॉस के किसी को रिकवरी के चक्कर में वीआईपी में जुड़ जाते हो, या किसी को अकाउंट हैंडलिंग दे दो, नहीं कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं कर सकता। गलती से एक दिन कर देंगे तो तुमको लगेगा ये गॉड है, नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही रहता तो वो खुद का पैसे को डबल करके हर दिन बनाता, खुद का मुझे खुद नहीं पता रहता कि ये सिग्नल कितनी परसेंट जाएगी, मुझे बस एक्यूरेसी है कि मेरी 90 से 100, तब भी मैं कभी नहीं रिस्क लेता, 10-15-20% मैक्सिमम, समझ लो एक ट्रेड में मैक्सिमम। जिस दिन मुझे लगे अरे मैक्सिमम मेरा 10 से 15% स्टॉप लॉस होता है, या बैक टू बैक 2 लॉस होते तो मैं सोचता, पानी पीता, अरे सोचता, जब भी तुम देखना 2 लॉस हो गया मैं तुरंत ट्रेड नहीं देता, थोड़ा पॉज लेता, तब भी ट्रेड देता, पब्लिक में हो या कहीं भी, समझ लो, जब मैं खुद से ट्रेड देता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कोई वीआईपी, कोई चीजें, कोई पेड कोर्सेज तुमको ट्रेडिंग नहीं बना सकते, तुम दूसरे के ट्रेड, और कोई तुमको लग रहा है ना कि मैं गलतियां कर करके मैं ट्रेडर बन सकता, गलतियां करोगे ना यहाँ खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतने पैसे नहीं है, समझ लो, कैपेसिटी ही नहीं है जो तुम इतना लॉस कर सकते, झेलने की औकात होनी चाहिए। तुम जितना पैसा कमा सकते हो ना, जितना लॉस कर सकते हो, इतना ही बोलूंगा। अगर तुम 500 में घर बड़ा ऐसे $500 में ऐसे टेंशन में आ जाते हो, अरे मेरा क्या होगा, मैं भी भाई तुम्हारी तरह, मैं भी थंबनेल डिजाइन किया था, चीजें की थी, अभी मैं घर पे आया हूँ, समझ लो, और मैं जल्द ही शिफ्ट होने वाला हूँ, ठीक, जहाँ रहता था। बट
ऐसा नहीं है, मैं छत पे वो रूम में रहता हूँ क्योंकि यहाँ ही नेटवर्क आती है, हर चीजें यहाँ सेटअप किया हूँ क्योंकि मुझे मुझे ना, मैं समझ चुका भाई सारी चीजें। तुमको ना खुद के पैसे खुद के चीजें ही ट्रेडर बना सकते हैं और कोई नहीं है। तुमको लग रहा है कोई $100 दे दे या $50 दे दे मैं ट्रेडर बन जाऊंगा या लोन लेके, खुद से कमाओ, खुद के पैसे घुमाओगे ना तब खुद का पता चलेगा कि तुम क्या हो, क्या गलती कर रहे हो, फील होगा, समझ रहे हो। और बात करते हैं, देखो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोर्सेज तुमको ट्रेडर नहीं बना सकते। सिंपल बोलता हूँ, तुमको खुद से गलतियां करके मेंटरशिप किसी के ज्वाइन कर लो, उस मेंटरशिप के मेंटर में रहो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, बात करो, चीजें शेयर करो, सारी चीजें करो। दूसरी सबसे देखो, मेरे यहाँ देखो मेरे कोई पेड कोर्सेज नहीं चलते, मैं सिंपल बोलता हूँ, सीखना है यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, बेस्ट कोर्स है जो हजारों डॉलर में कोई नहीं सिखाएगा। तुम जाके देख लेना, मैं कभी भी वीडियो नहीं डाला हूँ कि 5 मिनट में तुम ट्रेडर बन सकते, ठीक। सिंपल पूरा रो एंड 110% चीजें दे रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में काम है। 10 साल के बाद भी कोई देखे ना तो उसको लगे कि हाँ कंटेंट है भाई, ठीक है। अगर तुमको सिग्नल चाहिए तो कोई भी लिंक से अकाउंट नहीं बनाना, व्हाट्सएप पे भी सिग्नल देने लगा हूँ आज से ही, 16 तारीख है, हाँ 16 फेब से व्हाट्सएप पे भी सिग्नल देना चालू कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी सिग्नल बिल्कुल फ्री, नो लिंक से अकाउंट बनाना ना कुछ, ये नहीं कि एक सिग्नल दूंगा निकल जाऊंगा, अच्छे नंबर ऑफ ज्यादा सिग्नल देता हूँ, कहीं भी वीआईपी में जुड़ने की जरूरत नहीं। तुमको मेरे पास सिर्फ मेंटरशिप सेशन है जिसमें मैं पहले सिग्नल नहीं देता। मेरी पूरी एक्यूरेसी बोलूँ तो 90 से 100% है। वर्स्ट केस में अगर संडे सैटरडे को भी 70%, 70 से 80% रहती है, समझ लो। ऐसे 90 से 100% रहेगी हमेशा। 25 दिन सिग्नल दूंगा, मैं लिख के दे सकता, 21 दिन प्रॉफिटेबल होगा, चाहे जाके देख लेना दिसंबर हो या जनवरी हो या कोई भी हो, समझ लो पीछे। मैंने 100%, 90 से 100% एक्यूरेसी दिया, कभी कुछ ये नहीं कि अरे विन को लॉस कर दिया, मतलब लॉस को विन करवा दिया, या एमटीजी पे एमटीजी दिया जा रहा, मैं एक ही एमटीजी देता भी तो रेयरली यूज करता, नहीं तो नॉन एमटीजी ज्यादातर सिग्नल्स देता। और देखो मेंटरशिप में आना है तो मेंटरशिप में सिर्फ गाइडेंस और सिग्नल्स मिलेंगे, सिग्नल देना इस बार से ही चालू किया हूँ। उसमें मिनिमम $150 डिपॉजिट करना है। $150 क्यों डिपॉजिट करने पड़ेंगे ये भी बता दे रहा, तुमको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना, ये नहीं बोलूंगा कि $10 डिपॉजिट करो क्योंकि मैं ये अब वीआईपी नहीं चलाता, समझ लो, रियल गाइडेंस देता। क्योंकि तुम मिनिमम 150-200 डॉलर जितना मैक्स डिपॉजिट करो, बट मैं रिक्वायरमेंट रख जाओ $150 डिपॉजिट करो तो ठीक ठाक मनी मैनेजमेंट या गाइडेंस ले सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के नहीं जोड़ता, ऐसा नहीं है दोस्त। मुझे अगर वीआईपी चलाने रहता ना तो मैं यहाँ सिग्नल बंद कर देता, एक दो सिग्नल देता, मैं सिंपल बोलता सबको वीआईपी में आ जाओ, बट ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता। मैं गाइडेंस के लिए ही बनाया हूँ ये, और गाइडेंस ही देता हूँ, सिग्नल देता हूँ, सिग्नल भी देने लगा जिससे लोग प्रॉफिटेबल हो गया, और बेस्ट सिग्नल दे रहा मेरे से बेस्ट, चाहे सीखने में या मेंटरशिप में या कोई भी, सब लोग पेड कोर्सेज बेचते, पेड मेंटरशिप बेचते, हर चीज मैंने हर चीजें फ्री करके रखी। बस मेंटरशिप में तुमको $150 डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी इसलिए क्योंकि तुमको $50, $10 वाले को नहीं लेता, रीजन है कि वो फिर से लॉस में आएंगे चाहे मैं कितना भी बता दूं, इसीलिए। लास्ट बोलूंगा भाई, लोन लेके या रिकवरी का सोच के आओगे तो तुम लॉस क्या कर, तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं लॉस भी कर सकता, तुमको ये पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तुम ट्रेडर नहीं बन सकते। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेस्ट रहेगी।